ठीक है, आज का रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। कल का पेपर जो हुआ था कल शाम को, उसमें पूछा गया था चंडीगढ़ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो 1956 1966 दोनों में से बताओ क्या आंसर हो जाएगा। ओवरऑल निष्कर्ष ये निकला कि देखिए जीके जीएस करंट अफेयर में से आप यूपी जीके ना पढ़ें, साथ ही में आप जो है वो यूपी जीके ना पढ़ें, साथ ही में आप करंट अफेयर ना पढ़ें और पुलिस प्रणाली को पढ़ करके जाएं। जैसे कि पुलिस रैंकिंग सिस्टम क्या होता है, पुलिस विभाग में सबसे उच्च पद कौन सा होता है, निम्न पद कौन सा होता है, प्रमोशन से सब इंस्पेक्टर के बाद में अगला प्रमोशन। इधर मैं बात करता हूँ मैथ्स की लेकर के। भाई मैथ्स को अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ रखा है तो भी आप पूरा कर लेंगे, क्योंकि मैथ में ऐसा कुछ विशेष जो है देखने को नहीं मिला कि पेपर जो है बहुत डिफिकल्ट है और मैथ जो है वो नहीं हो पाएगा। तो जिनका मैथ वीक है, बाकी अदर सब्जेक्ट बहुत अच्छी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप आराम से मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए। मैथ का बहुत प्यारा प्यारा सवाल है। मतलब आप क्या बताएं, आप स्क्रीन पर सबसे पहले जब आप स्क्रीन खोलेंगे ना जी, सबसे पहले परसेंटेज वाला जो क्वेश्चन जो लिखा आएगा, अगर आप सैंपल पेपर लगाएंगे तो पहला पेपर ही, ठीक है, तो उसमें कुछ परसेंटेज पूछा गया है, तो आप देख करके डायरेक्टली बता देंगे। मतलब ऐसे ऐसे सवाल है मैथ्स में, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं है, बस अपनी नज़रों में ही गुणा किया और आपका आंसर सामने आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जय हिंद साथियों, इस वीडियो के अंदर आज आपको रेडियो ऑपरेटर का जो असिस्टेंट ऑपरेटर का एग्जाम चल रहा है उसको लेकर के चारों सब्जेक्ट में से कितने सवाल आए थे और क्या क्या आपको अब नहीं पढ़ना है। जो आपने अब तक पढ़ लिया है शायद उसको अब रिवीजन की भी जरूरत नहीं होगी इस पेपर को देखने के बाद में। और ये पेपर बहुत ही बारीकी तरीके से अब आपको मैं हर सब्जेक्ट और टॉपिक में से समझा दूंगा कि इसमें से सवाल आया था या फिर नहीं आया था। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं आपके जीके जीएस साइंस को लेकर के, और यहां पर आप देखिएगा आप असिस्टेंट ऑपरेटर में आप ये मान के चलें कि 25% जो आपका, जैसे मान लीजिएगा आपके 24 प्रश्न है साइंस के, तो उसमें से 12 जो प्रश्न है वो न्यूमेरिकल के आपको देखने को मिलेगा। साथ ही में जो 12 प्रश्न है वो आपके थ्योरी बेस्ड मिलेंगे। थ्योरी बेस्ड मतलब अच्छा खासा आपको क्वेश्चंस का जो उसका इंटेंट है वो आपको समझ में आएगा। अब देखो ओवरऑल 25 क्वेश्चन में से कम से कम 10 से 12 प्रश्न ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपसे पूछ ले जाएंगे, किसी की बीमा आपसे पूछ ली जाएगी, साथ ही में बीमा के साथ में या तो उससे उसका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। जैसे मोमेंटम का प्रतीक चिन्ह पूछा गया था ये। अब बाकी जो ये प्रतीक चिन्ह हो गया, बीमा हो गया, या फिर किसी का मात्रक क्या है, ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। सदिश अदिश का सवाल जो है वो पूछा गया था। अब बाकी अब देखिएगा सर, एक और चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे प्रश्न पेपर आगे चलता जाएगा वैसे वैसे चेंज होता रहेगा, तो वो मैं आपको बता दूंगा। वर्कशॉप स्टाफ का जो पेपर हुआ था उससे इसमें आपको देखने को कुछ तरीका जो है वो समझ में आने लगेगा। जैसे कि उसमें रीजनिंग का जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली लगभग जो रीजनिंग के सवाल और पैटर्न है वो लगभग समान आए असिस्टेंट ऑपरेटर के अंदर। रीजनिंग के मैं आपको बता रहा हूँ, आपने एक वाला वो तो देखा ही होगा, जैसे एक कोष्टक है और मान लीजिएगा कोष्टक से पहले लिखा हुआ है 5 और कोष्टक के जब बंद होने के बाद में लिखा हुआ है 10 और बीच में लिखा हुआ है 2। तो इस तरह से फॉर्मेट जो बना हुआ था। तो आगे देखिएगा जीके जीएस हो गया, अब नहीं जीके जीएस में साइंस हुआ है, अभी जीके रह गया है। जीके में आपको भैया करंट अफेयर नहीं पढ़ना है, पहले ही मैं आपको बताते आ रहा हूँ। करंट अफेयर एग्जैक्टली बात है, आपको बुरा लगेगा, आई डोंट केयर, लेकिन रियलिटी ये है कि आप करंट अफेयर में से बहुत कुछ पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा मज़ा भी आता है करंट अफेयर पढ़ने में, लेकिन एग्जाम से उसका कोई लेना देना वास्तविक रूप से होता नहीं है। आप यूपी पुलिस के लिए भी देख पाएंगे, मैं आज भी बोल रहा हूँ और आज से 15 दिन पहले भी मैंने आपको बोल दिया था, अगर आपने वीडियो देख रखा हो तो भाई करंट अफेयर को ध्यान मत देना। मैंने आपको बोल रखा था पढ़ने का मन है तो आप पढ़ लीजिएगा, आपने अगर नोट्स बना रखे हैं तो उनको रिवीजन तो फिर करना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये कहें कि करंट अफेयर को इतना प्रायोरिटी दें तो वो ठीक बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी जी के जो सामान्य ज्ञान की जो सवाल थे वो भी जो है वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, नॉर्मल थे जैसा हम समझ रहे थे, क्योंकि साइंस में उन्होंने न्यूमेरिकल ऐड कर दिए हैं। अच्छा एक बात कहें, अगर आपने साइंस को बहुत अच्छी तरीके से न्यूमेरिकल वगैरह पढ़ रखे हैं और आपने पूरा स्पेशल साइंस पढ़ी हुई है तो भाई आपके लिए कुछ भी नहीं है साइंस, ईमानदारी से बात है। दिक्कत उसको आने वाला है जिसने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। अब थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो 25 प्रश्न में से जैसे मान लो 40 प्रश्न हैं, अब 40 प्रश्न में से अब ओवरऑल वो कितना कर पाएगा, ठीक है, वो अपना मतलब 12-13 क्वेश्चन कर लेगा अगर किसी ने नॉर्मल सा पढ़ा हुआ है तो। क्योंकि बेसिकली क्या है कि न्यूमेरिकल जो आएंगे उनमें आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, ये आपके मैथ्स के हिसाब से नहीं होते हैं। इधर देखिएगा आपके मैं बता दूं भूगोल से संबंधित कोई सवाल नहीं आया था,
ठीक है। साथ ही में अब मैं बात करता हूं आपके इतिहास को लेकर के एक सवाल जो है पूछा गया था कि नरसिंह वर्मन ने कौन सा मंदिर बनवाया था, ठीक है। ये कल शाम का मैं आपको बता रहा हूं। अब आज का जो है, आज के में आप देख पाएंगे तो बाकी पेपर जो है बड़ा ही इंटरेस्टेड आया था, टॉपिक जो है मुझे थोड़ा याद करना पड़ रहा है। अब देखिएगा अगर आप बात करते हैं इतिहास की, तो इतिहास में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं गया है बेसिकली। अब देखिएगा वर्कशॉप स्टाफ में क्या देखा था आपने, उसमें जो है पॉलिटी बहुत पूछा गया था, लेकिन असिस्टेंट ऑपरेटर में पॉलिटी का आपको 1-2 ही सवाल देखने को मिलेगा। वर्कशॉप स्टाफ में पुलिस की प्रणाली को लेकर के सवाल थे, पुलिस की प्रणाली से सवाल आए थे। वैसे असिस्टेंट ऑपरेटर में पुलिस की प्रणाली से सवाल आ रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस में नहीं आएंगे। यूपी पुलिस का एकदम अलग होता है इससे, तो ये चीज समझ में आ रहा है। तो वो चीज है जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई इनको आप ना देखें तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतिहास का बहुत ज्यादा सवाल जो है नहीं पूछा गया, पूछा भी गया तो वो है जो आराम से आपने कर लेंगे आप। मैं बात करता हूं आपके रीजनिंग को लेकर के। रीजनिंग ऐसा है भाई, आप पूरे में से पूरा 40 में से 40 कर लेंगे। रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा, रीजनिंग में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए पाई चार्ट आ रहा है, साथ ही में ग्राफ आ रहा है, और बाकी जो सवाल है वो आपका ब्लड रिलेशन का आ रहा है, डायरेक्शन का सवाल आ रहा है, और उसका जो है पासा का सवाल आ रहा है। बहुत सिंपल से नॉर्मल, मतलब देख कर क्या होता है। आकृति आ रही है, आकृति, अगली आकृति इसकी क्या होगी। जल प्रतिबिंब आ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब आ रहा है। ये वो सारे सवाल हैं जो पेपर में एग्जैक्टली आपको रूबरू देखने को मिलेंगे। तो आपको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट जो वो चक्षु प्रकाशन ने मार्केट में उतार दिए हैं। आप इसे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से बाय कर सकते हैं। अपने आप में वेस्ट जो है वो कंटेंट है। आपको मैं एक बार दिखा देता हूं। अगर मैं प्रैक्टिस सेट की बात करता हूं तो देखिएगा जो प्रैक्टिस सेट है वो मेरे पास में है यहाँ पर, और मैं आपको स्क्रीन पर इसमें दिखा देता हूं। इसके अंदर देखिएगा जो आपका प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर 8 सॉल्व पेपर मिलेंगे, 15 जो है आपको जो प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, और 2500 से ज्यादा जो वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आप देख लिए इतनी मोटी किताब है, और काफी जो हद तक इसमें जो है अलग अलग कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जैसा पेपर में आता है एज इट इज वैसा ही आपको जो है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मेरे साथ में देखिए स्टडी गाइड भी है। तो चक्षु प्रकाश ने अपनी स्टडी गाइड यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए जो मार्केट में लॉन्च कर दी है, और यहाँ पर देखिए 5 सॉल्व पेपर इसमें जो है वो दे रखे हैं। अब बात करते हैं 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न जो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है वो दे रखे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर के आप चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड एंड प्रैक्टिस सेट मंगा सकते हैं। ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम को रख सकते हैं। तो देख सकते हैं काफी अच्छी है। आपका लाभ हानि से आ रहा है, देखो बताता हूं मैथ्स के लिए। लाभ हानि में से आ रहा है, साथ ही में आपका प्रतिशत में से आ रहा है, इधर आपका टाइम एंड वर्क में से आ रहा है, ठीक है। इधर आपका MDH वाले सवाल होते हैं वो आ रहे हैं, देखने को मिलेंगे। इधर आपका जो है जैसे गुणा भाग वाला आ रहा है, जी एक जैसे आपको एक बोर्ड मास वाला जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। इधर आपका, और हाँ देखो व्रत का मिलेगा सवाल देखने को, व्रत का मिलेगा, वर्ग का मिलेगा, मिक्स वाला भी मिलेगा, ठीक है। और शंकु बंकु के कुछ आपसे सूत्र जो है वो डेरिवेशन टाइप में पूछ लिए जाएंगे। और क्या बताएं सर आपको, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया। हाँ रेशियो वाला सवाल आएगा, रेशियो में उम्र वाला सवाल पूछा जाएगा कि उम्र मतलब समझ करो वर्तमान में राम और श्याम की उम्र इतनी है, 10 साल के बाद में इनकी इतनी हो जाएगी, तो वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है, ठीक है। तो रेशियो दोनों साइड दिए जाएंगे, बस इस तरह से आपको सवाल करना है। तो और कुछ नहीं। अच्छा टॉपिक आप पूछ लेना कमेंट के अंदर, अगर आपको डाउट लगता है तो मैं आपको बता दूंगा। साथ ही में बात करते हैं मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, जीके। हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में आपको साहित्य पढ़ लेना है। साहित्य में से सवाल आए थे, और उनसे जो देखो साहित्य के सवाल एकदम नए थे, मतलब जैसे असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर चल रहा है ना जी, जैसा मुझे बताया कि साहब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें, मतलब देखो अगर आपसे 5 या 6 पूछ ली जाएंगी ना आपसे रचनाएं, तो उसमें से आप 3-4 रचनाएं आराम से कर लोगे। इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट रचनाएं नहीं है। जो वर्कशॉप में आपको देखने को मिली थी वो असिस्टेंट ऑपरेटर में नहीं है। असिस्टेंट ऑपरेटर में रचनाएं बहुत आसान है। इधर मैं बात करता हूँ व्याकरण को लेकर के, हिंदी की व्याकरण को लेकर, तो भैया व्याकरण में ऐसा कुछ है नहीं भाई, व्याकरण आराम से कर लेंगे। देखो वर्णमाला के सवाल तो नहीं आए थे, वर्णमाला से सवाल नहीं आए थे, ठीक है। अब आ भी जाएंगे तो आप कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसमें आपको देखिए जो है वाक्य, कौन सा वाक्य सही है, वाक्य शुद्धिकरण से सवाल थे। साथ ही में समास को लेकर के सवाल थे, अलंकार को लेकर के, रस को लेकर के सवाल पूछे गए थे। और क्या था, इधर आपका कारक को लेकर के सवाल पूछे गए थे। उधर आपका ब्लोम थे, पर्यायवाची सवाल थे, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक अर्थ शब्द जो था वो भी था, और एक पैसेज आपको मिलेगा। पैसेज भी बहुत आराम से आप पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा।
तो ये सारे सवाल थे, मतलब दिक्कत वाली बात है नहीं, अगर आप घर से थोड़ा भी पढ़ के गए तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो साइंस तो आना ही था क्योंकि साइंस का ही ये पूरा जो है वो फील्ड है, और बस ये सारा अपडेट था। बाकी जैसे ही जो है नेक्स्ट रिव्यू आएगा मेरे पास में, क्वेश्चन आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं आपको बताते जाऊंगा कौन सा होता है। ये पूछा गया था डीआईजी रेंज कितनी है, मंडल कितने, ये फिर जोन पूछे गए थे, ये पुलिस से संबंधित सवाल पूछे गए थे, और बस ये थे। ठीक है, और साइंस में आपको जो है वो न्यूमेरिकल टाइप आपको पढ़ लेना है, बस ये था और कुछ नहीं। आराम से पढ़ के जाओ और देखो, भगवान करे आपका जो पेपर है वो अच्छा हो और आपकी जो मेहनत जो आपने की है वो आपके रंग लाए। लेकिन यूपी पुलिस का एकदम इससे अलग आएगा। यूपी पुलिस के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, सर एडमिट कार्ड कब तक आ जाएगा, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अपना आप ध्यान रखिए, मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए, बेस्ट ऑफ लक।